हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष शर्मा फिजिक्स पाठशाला। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 जहां हमने प्रकृति के मूल बलों का अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे संरक्षण का नियम। देखिए, संरक्षण का नियम क्या होता है। प्रकृति में कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जो सदैव संरक्षित रहती हैं, अर्थात उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह नियम ही संरक्षण का नियम कहलाता है। तो प्रकृति में उपस्थित कुछ भौतिक राशियां यथा कौन कौन सी ऐसी राशियां? आवेश, ऊर्जा, ऊर्जा द्रव्यमान से रिलेटेड है, रेखीय संवेग एवं कोणीय संवेग। ये ऐसी राशियां हैं जो सदैव क्या रहती हैं? संरक्षित रहती हैं। तो प्रकृति में उपस्थित कुछ भौतिक राशियां सदैव संरक्षित रहती हैं इस नियम को संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण का नियम कहते हैं। क्लियर? अब हम इसमें से एक एक अलग अलग पढ़ेंगे। लाइक फर्स्ट, आवेश संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, आवेश संरक्षण। देखिए, आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? इस नियमानुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो फिर इसे केवल एक द्रव्य से, द्रव्य का मतलब है यहां पदार्थ, केवल एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यह है आवेश संरक्षण का नियम, जो क्या कह रहे हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल हम क्या कर सकते हैं? एक द्रव्य से और दूसरे द्रव्य पर स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसा आपने कल भी एक रिएक्शन पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान हो तो, वहां पर क्या हो रहा था? ये न्यूट्रॉन है हमारे पास, ये न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा था किसके अंदर? प्रोटॉन के अंदर। तो क्या आ रहा था हमारे पास? 1p1। अब देखिए, यहां कोई आवेश नहीं था, यहां पर प्रोटॉन मीन्स धनावेश आ गया, तो साथ में क्या उत्सर्जित होगा? इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ एंटी न्यूट्रिनो। ये रिएक्शन आपने कल भी पढ़ी थी। अब यहां देखिए, 0n1 न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, यहां इन दोनों को ऐड कीजिए, जितना धनावेश उतना ही ऋण आवेश, तो क्या हो गया? 0। द्रव्यमान देखिए, यहां 1, 1 + 0, यहां भी 1। तो इस समीकरण में क्या हो रहा है? आवेश एवं द्रव्यमान दोनों ही भौतिक राशियों का संरक्षण हो रहा है।
तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यदि हमने किन्हीं दो वस्तुओं को रगड़ा तो उनमें से एक धनावेशित होगी और दूसरी ऋणावेशित, और पहली पर जितना धनावेश आएगा दूसरी वस्तु पर उतने ही आवेश का ऋणावेश आता है। जब हम किसी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को आवेशित करते हैं तो पहले के आवेश में जितनी कमी होती है दूसरा पदार्थ उतना ही आवेशित होता है। अर्थात हम आवेश का सिर्फ स्थानांतरण कर सकते हैं, ना हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम आवेश को नष्ट कर सकते हैं। इसकी जो डिटेल स्टडी है वो आप नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण का नियम, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। आपने एक बहुत ही फेमस इक्वेशन पढ़ी होगी, इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ये ऊर्जा संरक्षण को ही बताती है। देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? इस नियमानुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो फिर इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ये आपका क्या गलत है? ऊर्जा संरक्षण का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब आपको ये भी लिखना है इसमें कि से एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित तो आवेश को किया जाता है, ऊर्जा को क्या किया जाता है? रूपांतरित किया जाता है। कैसे रूपांतरित किया जाता है? आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही बल्ब ऑन हो जाता है। हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास पहले विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा को खर्च करके और हम प्रकाश ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। तो यहां हमने ऊर्जा को ना उत्पन्न किया और ना ही नष्ट किया, सिर्फ उसका रूप परिवर्तित किया है। ऐसे आपने सोलर सेल देखा होगा। सोलर सेल को हम क्या करते हैं? बाहर धूप में रख देते हैं, प्रकाश ऊर्जा को स्टोर कर रहे हैं, उसके बाद में वो हमें क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा देता है अथवा प्रकाश ऊर्जा देता है। आपने जलज ऊर्जा के बारे में पढ़ा होगा। जल से क्या बनाई जाती है? विद्युत। तो वहां हम क्या कर रहे हैं? जलज ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण प्रकृति में पाए जाते हैं जिनमें हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करते हैं। बाकी जो दो संरक्षण के नियम है उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे।